इस वीडियो में हम समानुपात क्या होता है इसको समझेंगे। तो मान लीजिए आप अपने और अपने दोस्त के लिए संतरे का एक शरबत बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास दो ग्लास हैं और आपको संतरे का शरबत कैसे बनाते हैं इसकी विधि भी पता है। मान लीजिए संतरे का शरबत बनाने के लिए आप एक भाग संतरे का शीरा लेते हैं और 6 भाग पानी लेते हैं। यह आपका गिलास है और इसमें संतरे का शीरा और पानी का जो अनुपात है वो 1/6 है। और इसी प्रकार आप दूसरा ग्लास लेते हैं और इसमें आप अपने दोस्त के लिए संतरे का शरबत बनाते हैं और इसमें भी आप एक भाग संतरे का शीरा लेते हैं और 6 भाग पानी लेते हैं। और इस प्रकार इसमें भी संतरे का शीरा और पानी का अनुपात 1/6 हो जाता है। लेकिन क्या आप इसी शरबत को एक ही बर्तन में दो लोगों के लिए बना सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए संतरे का शरबत बनाने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अनुपात है, संतरे का जो शीरा होगा वो 1 भाग होगा और पानी जो होगा वो 6 भाग होगा। तो इस तरह यहाँ पर अनुपात 1/6 होगा। और इसी प्रकार यदि आप बड़े बर्तन में दो व्यक्तियों के लिए संतरे का शरबत बना रहे हैं तो यहाँ पर जो भाग आप लेंगे वो दोगुना हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो संतरे का शीरा है वो 2 भाग होगा और यहाँ पर पानी भी इसका दुगना अर्थात 12 भाग होगा। तो यहाँ पर संतरे के शीरा और पानी का जो अनुपात है वो 2/12 होगा। और अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान दें तो ये दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/6 2/12 के बराबर है। और यही समानुपात की अवधारणा है कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो हम कहते हैं कि उन अनुपातों को दर्शाने वाली संख्याएं समानुपात में है। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं जहां हमने देखा था कि 1/6 2/12 के बराबर है। तो यहाँ पर अनुपात R1 अनुपात R2 के बराबर है। और इसको हम समानुपात के संदर्भ में इस तरह भी कह सकते हैं कि 1/6 का अनुपात 2/12 के समानुपात में है। और यह चिन्ह समानुपात को दर्शाता है। और इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 1 6 2 और 12 समानुपात में है। यहाँ पर इस चिन्ह पर ध्यान दें, यह चार बिंदु इस तरह से रखे गए हैं कि यहाँ पर बाईं ओर जो अनुपात है वो दाईं ओर के अनुपात के बराबर है। और आप यहाँ पर संख्याओं को अल्पविराम अर्थात कॉमा लगाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्याओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाएं तरफ की संख्याएं पहले अनुपात का अंश और हर बताती हैं और वहीं दाईं तरफ की संख्याएं दूसरे अनुपात का अंश और हर बताती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि मान लीजिए हमें यहाँ पर चार संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 और 4, और हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या ये संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं। इन चारों संख्याओं को समानुपात में होने के लिए यहाँ पर 1/2 का अनुपात 3/4 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। और यह जानने के लिए कि यह दोनों भिन्नें समान है या नहीं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात वज्र गुणन विधि का उपयोग करते हैं। तो यदि यहाँ पर वज्र गुणन बराबर होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों भिन्नें भी बराबर हैं। तो हम यहाँ पर 1 को 4 से गुणा करेंगे और यह देखेंगे क्या यह गुणनफल 3 × 2 के बराबर है या नहीं। हम इसको यहाँ पर इस प्रकार भी देख सकते हैं। मैं इन संख्याओं को दोबारा लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर 1 और 4 का गुणा कर रहे हैं जो कि चरम संख्याएं हैं, 1 × 4। और हम यह देख रहे हैं क्या ये गुणनफल मध्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर बाईं ओर गुणनफल 4 है और दाईं ओर गुणनफल 6 है। और क्योंकि यहाँ पर ये गुणनफल बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। अब आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास संख्याएं हैं 3 9 4 और 12 और हमें यहाँ पर यह पता करना है
कि ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चरम संख्याओं का गुणा करेंगे, अर्थात 3 × 12, और हम देखेंगे कि ये गुणनफल मध्य संख्याओं के गुणनफल अर्थात 9 × 4 इसके बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर चरम संख्याओं का गुणनफल 36 है और मध्य संख्याओं का गुणनफल भी 36 है। चूंकि यहाँ पर ये दोनों गुणनफल बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि संख्याएं 3, 9, 4 और 12 समानुपात में हैं। तो इस प्रकार आप दी गई संख्याओं को परीक्षण कर सकते हैं कि वो संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि ये संख्याएं सही क्रम में होनी चाहिए।